कल के टॉपिक में कुछ थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, जैसे कि यहाँ वाल्व यहाँ पे राइट एवरिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एवरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में थोड़ा मैं लास्ट में आप तो समझदार हैं, समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आज हार्ट का जो कि सेकेंड लेक्चर है, इसमें आप सीख पाएंगे मेन बातें। कल आपने सीखा था कि भाई देखिए, आपने कल सीखा ये कि भाई इसकी दीवार क्या, वाल्व क्या नाम था, आपने ये सब चीज़ें बात सीखा ना। तो आज आप सीखेंगे कुछ एक्स्ट्रा, ऐसे कई डायग्राम बना के हम आपको सिखाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट डायग्राम, ठीक है, और बेस्ट टू बेस्ट बातें आपको मिलेंगी, ध्यान देना। अब एनाटॉमी ऑफ हार्ट की जो एनाटॉमी की हम बात करें, यहाँ पे इसका दूसरा वाला जो कि सेकेंड डायग्राम है, अब हम बात करेंगे कि राइट एवरिकल। अब राइट एवरिकल यहाँ पे आपने देखा था, अब 10th क्लास में, आपने 11th क्लास में आप स्टडी किए होंगे, एक पाइप ऊपर को जाती है, एक पाइप नीचे को जाती है, अर्थात जाती नहीं है, अर्थात आती है। इसका नाम है इनफीरियर, नीचे है तो इनफीरियर, ऊपर है तो सुपेरियर वेना कावा। आप जानते हैं अगर हम खड़े हो जाएं तो हमारे दोनों हाथ और हमारे सर का जो ब्लड होता है वो कौन लेके आता है, सुपेरियर वेना कावा। और हमारे पैर का, हमारे बॉडी के निचले हिस्से, अर्थात हमारा हार्ट तो यहाँ पे है, हार्ट के निचले हिस्से से जो सारा इम्प्योर ब्लड होता है वो कौन लेके आता है, इन्फीरियर वेना कावा। और ऊपर का जो इम्प्योर ब्लड होता है, दोनों हैंड का और हमारे हेड का सारा जो इम्प्योर जो ब्लड होता है कौन लेके आता है, सुपेरियर वेना कावा। ध्यान दीजिए, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। आप जानते हैं जो यहां सुपेरियर वेना कावा, नाम क्या पड़ रहा है, वेना क्या पढ़ा है नाम, वेना, सुपेरियर वेना, वेना का मतलब होता है वैन का मतलब होता है जिसमें इम्प्योर ब्लड कैरी होता है या सर्कुलेट होता है, उसको हम बोलते हैं वैना। क्या बोलते हैं, वैना। तो सुपेरियर वेना कावा, इसमें डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो, सॉरी हम कह सकते हैं, या इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं, डीऑक्सीजिनेट का मतलब कह सकते हैं, इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं। और इस सुपेरियर वेना कावा का दूसरा नाम है प्रीकावल, ठीक है, क्या नाम है, प्रीकावल, कावा तो प्रीकावल, ठीक है। और यहां नीचे वाला जो नीचे से आई है, देखिए ये दोनों लोग क्या करते हैं, ब्लड को, पूरे बॉडी के जो ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करते हैं। कहां पे कलेक्ट करते हैं भैया, राइट एवरिकल में। इसका नाम है इन्फीरियर वेना कावा, लार्जेस्ट वेन है। अब वो क्या है भैया, ये स्मॉल लार्जेस्ट वेन है आपका, जो इन्फीरियर वेना कावा है वो लार्जेस्ट वेन है, लंबी वेन है, जो सारे बॉडी के पार्ट से इम्प्योर ब्लड को यहां पे कलेक्ट करती है। कहां पे, राइट एवरिकल में कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है। फिर यहां मैं लिख दिया हूं फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी, ये जो सुपेरियर वेना कावा होता है बॉडी के ऊपरी पार्ट से ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को राइट एवरिकल में लेके आता है। और यहां पे क्या होता है, इन्फीरियर वेना कावा होता है, ये इसको बोलते हैं पोस्ट कावल। नीचे होता है ना, इसका नाम क्या होता है, पोस्ट कावल, क्योंकि ये फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट, मतलब कि बॉडी के लोअर पार्ट, यानी हमारे कह सकते हैं नीचे वाले पार्ट से, और वो अपर वाले पार्ट से पूरे जो इम्प्योर ब्लड होते हैं, सब ब्लड जो होते हैं हमारे राइट एवरिकल में इकट्ठा होते हैं। दोनों पाइप को मैंने कनेक्ट किया क्या, राइट एवरिकल में। आप जानते हैं बॉडी के अपर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से सभी इम्प्योर ब्लड हमारे कहाँ कलेक्ट होते हैं, राइट एवरिकल में कलेक्ट होते हैं। और राइट एवरिकल में कलेक्ट होने के बाद में राइट वेंट्रिकल में आते हैं, और राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी वेना कावा के द्वारा, या पल्मोनरी वेन के द्वारा, या पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, भाई पल्मोनरी वेन तो यहां होता है, पल्मोनरी आर्टरी यहां होती है, जो मैंने आपको बताया था, यहां पाइप पतली सी लगी होती है लंग्स में, इम्प्योर ब्लड को लंग्स में लेके जाने के लिए, उसका क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा सीधा ब्लड कहां चला गया, लंग में चला गया। और जब लंग से गया ना, तो लंग से क्या होते हैं, 4
4 पल्मोनरी वेन, यहां क्या है 4 पल्मोनरी वेन कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग, मतलब हमारे फेफड़े से, हमारे लंग से, हमारा जो लंग्स होता है वहां पे देखिए जो लंग्स होता है आप जानते हैं ना इस प्रकार से होता है, जो हमारा जो लंग्स होता है यहां पर भी हमारे जो रिब्स होती हैं, हड्डियां हम कह सकते हैं जो हमारे फेफड़े पर लगी होती है वो 12 रिब्स होती है, ठीक है, 12 इधर होती है और 12 इधर होती है। तो उनके जस्ट नीचे क्या होता है कि वहां पे लंग्स शिफ्ट होता है और लंग्स के अंदर से, अब इस लंग से ध्यान देना, इस लंग से 2 पाइप, फिर इस लंग से 2 पाइप निकल कर, आप जानते हैं जो हमारे लंग्स होते हैं भाई, इस लंग से 2 पाइप, इस लंग से 2 पाइप, अर्थात 2 वेन इधर से और 2 वेन इधर से निकलता है और वो चारों वेन आके कहां ज्वाइंट होता है, लेफ्ट एवरिकल में, लेफ्ट एवरिकल में ज्वाइंट होता है, उसका नाम है 4 पल्मोनरी वेन कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। मतलब कि प्योर ब्लड को ये चारों पाइप जो होते हैं हमारे लंग से जुड़े होते हैं, अर्थात लंग से ही हमारे फेफड़े से प्योर ब्लड को ये चारों पाइप कलेक्ट करते हैं। कहां कलेक्ट करते हैं भैया, लेफ्ट एवरिकल में। 2 वेन्स फ्रॉम ईच लंग, मैं लिख दिया हूं यहां साफ साफ, मतलब 2 वेन क्या होते हैं, प्रत्येक लंग से, एक लंग से 2 वेन निकलती है और 2 लंग्स हैं तो 4 वेन निकलेगी और चारों पल्मोनरी वेन क्या करेगा, प्योर ब्लड को कहां लेके आएगा, लेफ्ट एवरिकल में लेके आएगा, जो कि यहां लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो एओर्टा के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट में बांट दिया जाता है। ठीक है, एक सबसे अहम बात है, सबसे नई बात है, यहां पे एक पाइप है, उसका नाम है कोरोनरी साइनस। नाम जिसका, ये जो होल है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर में जो ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ब्लैक मार्कर अर्थात ढक्कन हम समझ सकते हैं इसको, ढक्कन। तो जहां से, अगर जहां से एक रास्ता है और रास्ते जिस रास्ते में घुसेंगे अंदर ना, उसका नाम मैं रख देता हूं कोरोनरी साइनस। और कोरोनरी साइनस कहां पाया गया भाई, उसके जो होल होते हैं, होल, उस होल का क्या नाम है, कोरोनरी साइनस, और इस पाइप का नाम क्या है, कोरोनर वेन्स। कोरोनर वेन क्या है, कोरोनर वेन, वेन जहां बात आ जाए तो समझ लेना इम्प्योर ब्लड की बात हो रही है। और ये इस तरफ नहीं है, ये इसी तरफ है, ये राइट एवरिकल में, राइट वेंट्रिकल में होते हैं। ये क्या करते हैं, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट। मतलब कि अरे वाह, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। किस जगह का ब्लड, हमारे जो आप देख रहे हैं पूरे वाल्व नहीं लगे हुए, पूरे वाल्व जो हमारे राइट एवरिकल और राइट वेंट्रिकल का जो पोर्शन होता है, उनके जो वाल होते हैं, दीवार होते हैं, उस वाल का सभी इम्प्योर जो ब्लड होता है ये खींच कर बाहर निकालता है कोरोनरी वेन के द्वारा, कोरोनरी साइनस के द्वारा ये बाहर पास होगा और फिर ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लंग से होते हुए लंग में फिल्टर हो जाएगा और फिर वहां से फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि भाई देखो इस वाल में भी इम्प्योर ब्लड नहीं रहना चाहिए, अगर रह गया ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए पूरा ये जो लेयर है ना, एकदम पूरी तरह से इसकी सफाई होनी चाहिए, पूरा पास हो, पूरा रक्त जो है, पूरा जो ब्लड है ना वो पास होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको, और फिर यही डायग्राम लेकिन कल का जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, नमस्कार।